दोस्तों, एक 21 से 22 साल की नौजवान शादीशुदा महिला होती है, जिसकी उम्र महज अभी 22 वर्ष ही हुआ था। और वो महिला को लगभग 3 साल पहले लव मैरिज शादी की हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक से वही महिला अपने ही पति का हत्या करवा देती है, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और उसके बाद उसके बॉडी को कहीं छिपा देती है। और लगभग 7 दिनों का जब वक्त बीत जाता है, उसके बाद वो महिला खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। और वहां पर पहुंचने के बाद अपने पति के गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और उसके बाद जब वो पुलिस वाले इस मामले की छानबीन करते हैं, तब जाकर जो सच्चाई सामने आती है वो और भी भयावह होती है। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस पत्नी से उसने लव मैरिज शादी की थी, उसने ही उसका कत्ल करवा दिया। आखिर क्यों एक पत्नी अपने ही पति का कत्ल करवा दिया? चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना कर्नाटक के अंतर्गत जो है बेंगलुरु राजधानी की यह घटना है। जहां बेंगलुरु में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अभिजीत पंडित होता है। और उसको एक 22 साल की लड़की अर्चना चौहान से प्यार हो जाता है। और उन दोनों की प्यार धीरे धीरे इतनी बड़ी नजदीकियां में तब्दील हो जाता है कि वो अभिजीत पंडित उस लड़की अर्चना चौहान के साथ 3 साल पहले लव मैरिज शादी कर लेता है। और दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन शादी के 3 साल के बाद ही अचानक से उस अर्चना चौहान की मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसका नाम प्रफुल्ल पॉल होता है। और वो पश्चिम बंगाल के रहने वाला होता है। और जो अभिजीत पंडित था, वो भी पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। दोनों पति पत्नी के बीच एक तीसरे युवक, जिसका नाम प्रफुल्ल पॉल था, उसका उम्र 26 वर्ष होता है। इनसे उस अर्चना चौहान की मुलाकात होती है। फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है और इस दोस्ती में फिर से उस अर्चना चौहान को एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है। देखिए दोस्तों, जिससे पहले लव मैरिज शादी किया था, अब उस पति को छोड़कर एक दूसरे लड़के से प्यार कर बैठती है। और इसकी भनक उसके पति अभिजीत पंडित को लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी गुस्से की वजह से वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े कर लेता है। लेकिन उसकी जो पत्नी अर्चना चौहान थी, वो उस पति जो अभिजीत पंडित था, उससे वो काफ़ी नाराज़ होती है। और तभी वो अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है। और प्रफुल्ल पॉल के साथ मिलकर वो अपने ही पति की हत्या की खौफनाक साजिश रचती है और सारी योजना बना लेती है। और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को सबसे पहले खूब शराब पिलाती है। और शराब पिलाने के बाद उसे एक झील के पास उसकी गला घोटकर रस्सी से हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की लाश को वहीं जमीन में दफन कर देता है। और उसके बाद शांति से आराम से घर में रहने लगता है। लगभग 7 दिनों का जब वक्त बीत जाता है, तब वो महिला अर्चना चौहान खुद ही अपने पति की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वहां नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। और वहां पर पहुंचने के बाद अपने ही पति के गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वहां पर पुलिस वाले उसके पति का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसके लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उसके कॉल डिटेल्स मंगवाते हैं। जब कुछ कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करते हैं, तो उससे जो वो महिला अर्चना चौहान बातें बताई थी, उससे पुलिस वाले को उसके ऊपर संदेह हो जाता है। और तब जाकर वो महिला को प्रति पुलिस वाले उस कॉल डिटेल्स के नंबर को ही ट्रैक करते हैं कि आखिर उस महिला ने कब कब किससे बातचीत की थी। उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसमें लगातार कई दिन कई घंटों घंटों बातें की गई थी। पुलिस वाले उस कॉल नंबर के साथ उसके प्रेमी प्रफुल्ल पॉल के पास पहुंच जाता है। और पुलिस वाले उस 26 साल के नौजवान युवक को अपने कस्टडी में ले लेता है। और
और उससे जब कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है तब जाकर सारे मामले का खुलासा होता है। तब वो प्रफुल्ल पॉल बताता है कि वो अर्चना चौहान से प्यार करता है और उससे अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसीलिए वो उसके साथ मिलकर वो महिला अपने ही पति का कत्ल करने की योजना बनाती है ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और तभी वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर देती है। पुलिस वाले को जब उसका प्रेमी प्रफुल्ल पॉल यह सारी घटना बताता है तब पुलिस वाला उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी अर्चना चौहान को गिरफ्तार कर लेते हैं और साथ ही साथ उसके बताए हुए जगह पर उस झील के पास पहुंचते हैं जहां पर उसके पति अभिजीत पंडित का बॉडी डिकम्पोज अवस्था में दफन उस गड्ढे के अंदर से निकालते हैं, जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों यह जो घटना है बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आजकल जिस तरीके से आजकल की लड़कियां और महिलाएं रूप बदलती है, प्रेमी बदलती है, आजकल की लड़कियां मानो जैसे कपड़े बदल रही हो उस तरीके से अपना पति, अपना प्रेमी बदलती है। इसलिए किसी के प्रेम पर भरोसा कर पाना आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों इस कहानी में उस महिला अर्चना चौहान और उसके प्रेमी प्रफुल्ल पॉल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में भेजा गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन उस महिला ने जो किया कहीं न कहीं गलत किया। बाकी दोस्तों इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।